हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। दोस्तों, आज का अपडेट है क्लाउड बर्स्ट इन टिहरीज देवप्रयाग। ये देखिए, यानी कि टिहरी देवप्रयाग में बादल फट गया है, ऐसा कहा जा रहा है। टिहरी कहाँ है भाई? उत्तराखंड में है। ठीक है, क्या हुआ है? टिहरी देवप्रयाग में बादल फट गया है। कब कब हुआ है? आज, यानी कि 11 मई 2021 को। दिन था आपका मंगलवार, ट्यूसडे। ये देखिए, ठीक है, कह रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी देवप्रयाग में आज बादल फट गया है। ठीक है, आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। लेकिन मेरे दोस्तों, खबर की डेप्थ में जाने से पहले कुछ जरूरी काम। बड़े ही प्यार से आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक करें, उनको अपने दोस्तों से शेयर करें, उन पर कमेंट करें। ठीक है, चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कह रहे हैं क्लाउड बर्स्ट वॉज रिपोर्टेड एट 5 PM टुडे। यानी कि दोस्तों, आज यानी कि 8 बजे, जब, ठीक है, 11 मई है, 11 मई 2021, दिन है मंगलवार। ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो कह रहे हैं शाम 5 बजे आज क्लाउड बर्स्ट हो गया, यानी बादल फट गया। कहाँ पर? ठीक है, टिहरी में, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। कह रहे हैं दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी घटना में 12 से 13 दुकानें, ठीक है, और बाकी अदर प्रॉपर्टीज को डैमेज हुआ है। ठीक है, यानी कि ये माल का नुकसान है। पर जहां तक बात करें जान के नुकसान की, तो भाई लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर दुकानें बंद थीं, तो कोई कैजुअलिटीज ऐसी देखने को नहीं मिली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये क्लाउड बर्स्ट कहां पर हुआ है? ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है शांता रिवर पे। ठीक है, शांता नदी के ऊपर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ? मान लीजिए ये नदी है, इसमें क्लाउड बर्स्ट होता है। ठीक है, ये बादल है। ठीक है, ड्राइंग के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, अब ये पानी बह रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? साथ में नदी का प्रेशर, ठीक है दोस्तों, इतना तेज था, ठीक है, इतना ज्यादा तेज था कि साथ में वो इन किनारों को भी बहाकर ले गया। इन किनारों पर जो भी चीजें थी उसको बहाकर ले गया। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्लश, ठीक है, और बहुत ज्यादा बोल्डर्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर स्लश कंटेनिंग बोल्डर्स, यानी बहुत ज्यादा बोल्डर्स, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें तक बहकर निकलने लगी पानी के साथ साथ। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं भाई उसके आगे, जहां तक है बात आगे की, ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं हाउएवर देयर वाज नो लॉस। ठीक है, माफ कीजिएगा, एक मिनट, इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे हैं हाउएवर देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था। ठीक है, वेदर फोरकास्ट हो गई थी और इन लोगों ने बस स्टैंड और पुलिस स्टेशन में शरण ले ली थी। इस वजह से इनकी जानों का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि यहां जान का नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन माल का नुकसान तो हुआ है ना। ठीक है, एसेट्स जो है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और म्युनिसिपल कमिश्नर हैं वहां के देवप्रयाग के, ठीक है, के कोटियाल, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, ठीक है, इज येट टू बी असेस्ड। यानी कि कितना नुकसान हुआ है, इस सब का भी कैलकुलेशन ही नहीं किया जा सका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज। रेजोनेंट स्टडीज पर एसएससी सीजीएल टायर 1 के प्रिपरेशन के लिए सीरीज, ठीक है, पूरी प्रिपरेशन सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें, और खासकर उनको जो एसएससी सीजीएल टायर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें उन लोगों से, ठीक है, ताकि उन लोगों की आगे कुछ हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट तो बोल लिया, क्लाउड बर्स्ट डिस्कस कर लिया, क्लाउड बर्स्ट बहुत चिल्ला लिया। ठीक है, बादल फटना, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट, बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन आइए जानते हैं एक्चुअली होता क्या है। हमारे कुछ दोस्तों के दिमाग में ये तक आने लगा होगा भाइयों कि ये बादल है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। मान लीजिए दोस्तों कि ये बादल है, ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब क्या उनको लगता होगा, ठीक है, कि यहां से किसी ने पत्थर मारा, ठीक है, ये मारा, ये हिट किया और बादल में छेद हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बारिश होने लगी, ऐसा कुछ नहीं भाइयों। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट होता क्या है मैं आपको बताता हूं। हमें पता है कि भाई देखो, बादल किससे बनते हैं? बादल बनते हैं, ये मान लो ये वाटर बॉडी है। ठीक है, अब इस वाटर बॉडी से ये क्या होगा कि ये यहां पे देखो, अब ये इवेपोरेशंस होते हैं। ठीक है, अब क्या होने वाला है भाई, यहां पे ये एक लेयर के ऊपर जाकर, ठीक है, अर्थ की एक लेयर के ऊपर जाएंगे और यहां पर ये रुक जाएंगे उसके बाद। ठीक है, एक बार, ठीक है, और कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कंडेंस होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ये जो वेपर्स यहां पर
कंडेंस होंगे, ठीक है, इसकी वजह से एक बड़ा बादल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, देखते रहो, ये वेपर्स जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, ये कहाँ से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इस नीचे मौजूद वाटर बॉडी से, ठीक है, नाम भी लिख देता हूँ, देख लो, वाटर बॉडी, ठीक है, राइटिंग के लिए माफ करना। चलो देखो अब जल्दी से यहाँ पे ये वाटर बॉडी से ऊपर की तरफ गए क्लाउड की तरफ, और क्लाउड में जाकर ये स्टोर होते गए और ये कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, कंडेंसेशन हमें पता है, कंडेंसेशन प्रोसेस है वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने का, ठीक है। अब जब भाई वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ये पलट के इसको बारिश करनी चाहिए ना, ये कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्लाउड बस्ट के केस में क्या होता है दोस्तों, इस बात को समझ, क्लाउड बस्ट का केस तब पैदा होता है, देखो, जब हमारी अर्थ का, ठीक है, हमारे सरफेस का, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, इसकी वजह से ज्यादा, ठीक है, जितनी ये हमारी वाटर बॉडी है ना, इसमें जितना अभी देखो नॉर्मल इवेपोरेशन होता है, ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा होगा ऑब्वियसली बात है ज्यादा पानी भाप बनेगा, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है, तो अब ज्यादा पानी भाप बनेगा तो ये पानी और ऊपर जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली, ठीक है, यहां पे और ज्यादा स्टोरेज होता जाएगा, तो ये बादल का साइज पहले इतना था, अब ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे ये पानी पहले तो भाई जितना ये कंडेंस हो गया, ये जो ड्रॉपलेट्स बन गए, ये क्या कहते हैं, ये अभी तो बरस जाने चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये बरसने की जगह पर और ज्यादा बादल इस पानी को कंटेन करता रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, इवन देखो साइज होता है, ठीक है, ये बढ़ता जाता है, ठीक है, और बढ़ता जाता है, ठीक है, रुकता नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। अल्टीमेटली क्या आता है, एक पॉइंट आता है कि बादलों में, ठीक है, इवेपोरेशन के कारण, देखो इस वाटर बॉडी से इवेपोरेशन हो रहा था पिछले स्लाइड में, अब देखो इस वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होने के कारण, ठीक है, अब क्लाउड का साइज ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, ये स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, ये और पानी स्टोर बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक पॉइंट आएगा, ठीक है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है और इधर से भाई अब कंडेंसेशन तो हो गया, पानी कहीं तो निकलेगा ना, अब ये क्लाउड होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, तो एकदम से क्या होता है, एकदम से क्लाउड बस्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम पानी, ठीक है, गिरता है बहुत ही चारों तरफ, ठीक है, कलर चेंज करूंगा तब ज्यादा क्लियर समझ आएगा, ठीक है, चारों तरफ ये देखो हर तरफ एकदम से बहुत ज्यादा बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स, ठीक है, पहले नॉर्मल के केस में इतने ड्रॉपलेट्स थे, लेकिन अब ये साइज के ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, ठीक है, और एकदम से इतने ज्यादा गिरते हैं, बहुत हैवी क्वांटिटी में, ठीक है, ये बारिश होती है और एकदम से वाटर लेवल बहुत बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और बहुत प्रेशर के साथ ये आता है, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं पर भी, ठीक है, फ्लड के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब मान लो ये रिवर में आया, ठीक है, अब यहाँ पे फ्लड के सिचुएशंस क्रिएट कर देगा, ठीक है, इसकी वजह से जो इसकी सराउंडिंग्स है, जो इसके साइड वाला एरिया है, ये पूरा पूरा, ठीक है, पूरा, माफ करना ड्राइंग के लिए, लेकिन ये पूरा पूरा, ठीक है, देख रहे हो, ये पूरा पूरा एरिया ये साथ में बह जाएगा, ठीक है, और फ्लड की सिचुएशन की वजह से लैंड पर अल्टीमेटली नुकसान तो होगा ही, ठीक है। तो अब सवाल आता है भाई इसका प्रिवेंशन क्या है। देखो हमें पता है कि भाई क्लाउड बस्ट का सिचुएशन जो पैदा होता है, ठीक है, वो पैदा होता है किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग कैसे, ठीक है भाई, देखो ये नॉर्मल रिवर है, ठीक है, पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है, अब नॉर्मल डेज हैं, ये क्लाउड इतना छोटा होता है, ठीक है, जो इसको होना चाहिए। अब क्या होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया, इतना हद तक बढ़ गया कि नॉर्मल पानी, ठीक है, ये अभी पहले यहाँ पे इतना इतना जाता था, थोड़ा थोड़ा जाता था, ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये और ज़्यादा स्टोर होने लगा, ठीक है, पानी और ज़्यादा स्टोर होने लगा, ठीक है, क्यों होने लगा कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर हाई है, ठीक है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे आसपास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और क्लाउड्स को ज़्यादा वाटर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली इस तरह के केसेस सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों सवाल है अब कर क्या सकते हो, ठीक है, तो अब सबसे पहले इस बात को समझ लो, ठीक है, सबसे पहले तो क्लाउड बस्ट, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा ही हुआ है, ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, क्लाउड बस्ट जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली एसोसिएटेड है किससे भाई, ग्लोबल वार्मिंग से। क्यों, क्योंकि भाई तुम लोगों ने पेड़ काटे, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, सराउंडिंग्स में, ठीक है, जो पेड़ थे तुम्हारे टेम्परेचर डाउन रखते थे उनको तुमने बढ़ा दिया, फैक्ट्रीज तुम्हारे में बहुत जोरों शोरों से लग गई, ठीक है, ये कम नहीं होने में आ रही है, आए दिन लगती जा रही है, ठीक है, तुम लोग मोटर व्हीकल्स का पूरा पूरा यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग नहीं आती है सर को तुम्हारे, लेकिन समझ लो, ठीक है, मोटर व्हीकल्स का तुम लोग पूरा यूज कर रहे हो, कार है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास स्कूटर है, ठीक है, तुम लोग पूरे भरपूर जोरों पे कर रहे हो, ठीक है, पेड़ काटते जा रहे हो स्पेस बनाने के लिए, अल्टीमेटली ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग कम करो अगर तुम्हें क्लाउड बस्ट और ऐसी भयानक सिचुएशंस को रोकना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, तुम प्लांट करो और ज्यादा ट्रीज, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ प्लांट करो, ठीक है, लगाओ इस चीज को। हार्डली दोस्त कितना टाइम लगता है दिन भर में एक पेड़ लगाने में, ठीक है,
हार्डली 10 से 5 मिनट लगाओ, उसे दिन में 2 बार पानी दो, सिंपल सी बात है। लेकिन कोई सुनता है पर करता नहीं है। अल्टीमेटली आगे देखो, ठीक है। देयरफॉर अब क्या होता है यहां पर, सीधे शब्दों में कहूं तो नेचर से यार हो सके तो खेलना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि प्रकृति माँ है, ठीक है। माँ प्यार करती है तो बहुत करती है, ठीक है। जब रूठ गई तो सब कुछ लूट लेगी ये, ठीक है। इसकी इज्जत करो, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ। अपना ध्यान रखो, कोरोना से अपना बचाव करो। जय हिंद।